नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, होली का पावन पवित्र पर्व बिल्कुल समीप है। आज हम इस वीडियो में कुछ छोटी सी क्रिया आपको यहाँ पर बताएंगे, जिसको करने से अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, जैसे नजर, टोना, भूत प्रेत, किसी भी टाइप का, या बीमारी घर में रहती है, लक्ष्मी जैसे नाराज हो, जैसे लगता है कि आपके पैसे पे किसी ने कुछ कर दिया हो, उन तमाम चीज़ों की जो समस्याएं हैं उनके लिए एक छोटी सी क्रिया बताएंगे, जो अनुभव में काफ़ी अच्छी क्रिया पाई गई है। आप इसको करिए और इस उपचार से आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं यह क्रिया कैसे करनी है और इसके पीछे क्या आधार है, क्या वैज्ञानिक कारण है। ज्योतिष पंचांग जो हमारा चैनल है, यह किसी भी विषय को जब आपके सामने लाता है तो वो उसके पीछे जो तार्किक आधार होता है उस पर जरूर बात करता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली पे ही क्यों ऐसे कार्य ज़्यादा सफल होंगे। आपने देखा है कि दीपावली और होली दो पावन पर्व होते हैं जब हम ढेर सारे उपचारों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दीपावली के अवसर पर सकारात्मक चीज़ों को हम घर पर ज़्यादा लाते हैं। गणेश लक्ष्मी की पूजा, चांदी खरीदना, सोना खरीदना, लक्ष्मी के स्वरूप झाड़ू को ले आना, वो तमाम चीजें हम घर पे लाते हैं और पॉजिटिव चीजें करते हैं। कारण है कि वो एक धनात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नकारात्मकता को खत्म करते हैं। यही चीज जब होली आती है तो हम अपने यहां से नकारात्मक चीजों को हटाते हैं, जिससे सकारात्मकता अपने आप स्थान बना ले। इसीलिए आपने देखा होगा कि होलिका दहन में हम अपने घर से बहुत सी चीजें ले जाकर होलिका दहन में डालते हैं, और उनमें ले जाने वाली बहुत सी चीजें जो हम प्रयोग करते हैं उनमें नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने का गुण होता है। जैसे आपने देखा होगा सरसों से बना हुआ उपटन, कपूर, गुगुल, गोबर की उपल, वो तमाम चीजें हम घर से ले जाते हैं और होलिका दहन में डालते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि दीपावली में बहुत सी चीजें हम लाते हैं और होली में बहुत सी चीजें हम ले जाते हैं। जो चीजें हम ले जाते हैं वो वाहक है नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में, वो सहयोगी है नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर ले जाने में। इसी आधार को हमारे मनीषियों ने रखकर बहुत सी क्रियाएं आम जनमानस को बताई हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। क्योंकि होलिका दहन जो है वह बुराई खत्म करने का प्रतीक है। उस क्रिया में सकारात्मकता जीतती है और नकारात्मकता हारती है, और उस होलिका दहन में हम अपनी भी नकारात्मकता को डालते हैं, जिससे हमारी नकारात्मकता समाप्त हो और हमारी सकारात्मकता ही केवल बचे। हम अपने सोने को खरा करते हैं, अपने गोल्ड को और खरा करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रक्रिया की। बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, हर आदमी इसको सरलतम रूप से अपने घर पर आसानी से कर सकता है। पीली सरसों आपको लेना है, ज्यादा नहीं, मुट्ठी भर सरसों लेनी है। जिसको करना हो उसकी मुट्ठी भर सरसों लेनी है। सरसों को सामने रखते हुए एक पात्र में जल रख लेना है। 10 महाविद्या में से धूमावती देवी के एक मंत्र का जाप करना है, जो बेहद सरल है। धूम धूम धूमावती स्वाहा, धूम धूम धूमावती स्वाहा, धूम धूम धूमावती स्वाहा।
3 बार मैंने मंत्र पढ़ दिया है। इस मंत्र को आपको 108 न्यूनतम करना है, अधिकतम आपकी क्षमता है। घी का दीपक जलते हुए सामने रहना चाहिए और इस मंत्र को आपको जप करना है और सामने आपके जल और पीली सरसों होनी चाहिए। मंत्र करते समय आपका सारा ध्यान उस पीली सरसों को देखते हुए रहना चाहिए। माता का ध्यान तो करेंगे, साथ में सरसों को देखते हुए आप इस पूरे मंत्र को करेंगे। करने के बाद उसी सरसों को अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। घुमाने के बाद इस सरसों को एक पोटली में बंद कर दें और कोशिश करें 1 से 2 आदमी के ही हाथ में ये चीज जाए, दूसरे हाथ से वो पहुंच जाए होलिका दहन में। अगर एक ही हाथ लगे तो श्रेष्ठ है। घर में जितने सदस्य हैं सारे लोग इसको करें। अगर घर का कोई ऐसा सदस्य है जो बीमार है या बालक है या किसी कारण से वह यह क्रिया नहीं कर सकता है, तो उसके घर का कोई भी सदस्य उसके लिए मंत्र जाप करे और पीली सरसों उसके सर से 7 टाइम क्लॉकवाइज घुमाकर एक पेपर में बांध ले और होलिका दहन में ले जाकर डाल दे। बस एक चीज इसमें ध्यान देना है, लास्ट में जब वह वापस आने लगे तो पीछे मुड़कर उसको नहीं देखना। पुनः मैं इस विधा को फिर से आपके सामने दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पीली सरसों लेना है, किसी भी पात्र में सरसों को रखकर साथ में जल को रखना है। गंगा जल मिला लें या नॉर्मल जल रख लें, आपको जल रखना है। साक्षी भाव जल रहेगा आपका। आपको धूम धूम धूमावती स्वाहा मंत्र का जाप करना है। यह 10 महाविद्या का एक अद्भुत मंत्र है। 108 न्यूनतम, नहीं तो आप 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, ये आपकी क्षमता के ऊपर है। आप इस मंत्र का जाप करें। सरसों के अंदर एनर्जी जिससे क्रिएट होगी, उसी सरसों से जातक के सर से 7 टाइम घुमाकर पुनः सरसों को कागज में लपेट लेना है और ले जाकर होलिका दहन में डालना है। डालने के बाद जब वापस आने लगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मात्र इतनी ही क्रिया आपको पूरे साल एक अद्भुत एनर्जी देगी। एनर्जी किस सेंस में देगी? आपके पास जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर देगी। अंधेरा नहीं है तो जाहिर सी बात है प्रकाश है, प्रकाश नहीं है तो जाहिर सी बात है अंधेरा है। तो ये होली का यह उपचार आपके जीवन से नकारात्मकता मिटाने वाला उपचार है। यह उपचार आपके जीवन में कोई भी ऐसी एनर्जी काम कर रही है जिससे साथ आपको लगता है कि आपका विकास नहीं हो रहा है, किसी ने आपके परिवार पर कुछ किया है, तो यह प्रयोग आप अवश्य करके देखें, इसका आपको लाभ मिलेगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपको उपयोगी लगे, तो आप अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को जरूर शेयर करें। इससे संबंधित कोई प्रश्न करना है या कुंडली आपको दिखवानी है या वास्तु के बारे में डिस्कशन करना है, दिए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।